हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीएसटीसी 2026 की बात करते हैं। नया सेशन आपका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पिछली साल की कट ऑफ क्या थी, इस साल आप कट ऑफ जो है कैसे पार करेंगे, क्योंकि हर साल कट ऑफ यहां पर बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों की जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है, हर साल फॉरम की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कंप्लीट यहां पर चर्चा करेंगे कि इस बार फॉरम आपके कब से शुरू हो रहे हैं, एग्जाम कब होगी, कंपटीशन कितना है, ठीक है ना। और जो यहां पर शिक्षक भर्तियों की बात करेंगे जिससे कि कंपटीशन बढ़ा है। भाई अगर वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आ रही है यहां पर तो कंपटीशन बढ़ेगा बीएसटीसी में। तो पूरी चर्चा करेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीएसटीसी 2026 साथियों, देखो हर साल ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल भी अच्छा होता जा रहा है और जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जा रही है। एक समय था जब 370 380 पर यहां पर बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता था। अब समय आ गया है कि 430 440 में भी बच्चे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों बीएसटीसी 2026 की बात करेंगे, कैसे करें कट ऑफ पार, फॉरम और परीक्षा तिथि की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर क्या हुआ था। 2025 के अंदर कितने फॉरम थे, तो 2025 के अंदर 5,35,000 फॉरम थे, वो कम थे। 2024 की तुलना में फॉरम कम थे क्योंकि पिछले साल वैकेंसी थी नहीं। लास्ट ईयर अगर आप देखो तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई नहीं लेवल 1 की, बट इस बार लेवल 1 की भर्ती होगी आपके जनवरी में। मुख्य परीक्षा आपके रीट मेंस की होने वाली है। इसके बाद में भी और काफी सारे पद यहां पर खाली हैं, तो वापस से भर्ती आने वाली है जो है थर्ड ग्रेड की। तो अब लगातार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस बार 2026 में ये फॉर्म की संख्या 5,35,000 से 6 लाख प्लस हो सकती है। बिल्कुल 6 लाख प्लस हो सकती है। इस बार 5,35,000 में से 3.5 लाख तो महिला थी। 2025 में अगर हम देखें तो यहां पर 3.5 लाख महिला थी। उसका रीजन था कि ये जो हमारे राजस्थान सरकार की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने एक नियम लाया कि भाई पंचायत राज के अंदर या जो अपने थर्ड ग्रेड बढ़ती है लेवल 1 के अंदर, इसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके चलते यहां पर महिलाओं की रुचि बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा और 3.5 लाख फॉर्म बीएसटीसी में महिलाओं ने डाले। अब साथियों कुल सीट कितनी होती हैं, तो सीटें तो अपनी उतनी हैं। सीटें तो अभी भी 26,000 सीटें हैं, 25,900 कुछ सीटें होती हैं, तो 26,000 मान के चलिए। कुछ सीटें कम भी हो जाती हैं, कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है, कुछ कॉलेज जुड़ जाती हैं, तो सीटें ऊपर नीचे होती रहती हैं। 500 हजार 2,000 3,000 इतनी घटती बढ़ती रहती हैं। 26,000 सीटों के लिए यहाँ पर मुकाबला होता है। 26,000 सीटों पर प्रवेश मिलता है, उसके अलावा प्रवेश नहीं मिलता। तो प्यारे साथियों, क्या कारण है कि कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्या कारण है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उसका तो कारण है कि आप लोग लेट पढ़ाई शुरू करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि अगर मैं आप बात करूं तो आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। आवेदन जो है, आवेदन जो आपके शुरू हो जाएंगे, फॉर्म जो आपके शुरू हो जाएंगे वो शुरू हो जाएंगे साथियों यहां पर। फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे मार्च या फरवरी में। फरवरी या मार्च के शुरुआत में फॉर्म शुरू हो जाते हैं। 1 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में जो आपकी परीक्षा है वो फिक्स है, मई में करवा लेंगे। और पिछली बार तो बहुत जल्दी करवा लिया, ठीक है ना। तो मई या जून में जो आपकी एग्जाम है वो हो जाती है। हो सकता है इस बार अप्रैल में ही हो जाए, मई भी नहीं पहुंचे। तो हर बार ये जल्दी करवाते हैं क्योंकि जब से कोटा ओपन करवाने लगा है तो कोटा ओपन तो बहुत जल्दी करवा लेता है भाई। वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के द्वारा आपका पीटीटी करवाया जाता है, उसी के द्वारा आपका बीएसटीसी करवाया जाता है। तो जो डीएलएड है आपका, उसके फॉर्म मार्च में आ जाएंगे और एग्जाम जो है मई या अप्रैल में आपके हो सकती है। तो कुल मिला के 5 महीने आपके पास बचे हैं। अब साथियों जो 5-6 महीने आपके पास बचे हैं, बच्चे सोचते हैं यार अभी तो 12वीं की एग्जाम दे लेते हैं फिर तैयारी करेंगे, ग्रेजुएशन की एग्जाम दे लेते हैं फिर तैयारी करेंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ेंगे, 10 दिन पहले पढ़ेंगे। भाई पीटीटी में तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, बीएसटीसी में 10 दिन पढ़ने से 1 महीने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि यहां पर 600 में से जो आपकी कट ऑफ जाती है वो यहां पर 450 नंबर लाओगे तभी आपको अच्छी खासी कॉलेज मिलती है, मनपसंद कॉलेज मिलती है। 450 से कम पे कॉलेज तो मिल जाती है लेकिन दोस्तों मनपसंद नहीं मिलती है, दूर मिलेगी। आप जयपुर में रहते हो तो हो सकता है बाड़मेर में मिल जाए, जैसलमेर में मिल जाए, जैसलमेर बाड़मेर रहते हो तो हो सकता है सीकर में मिल जाए। तो इतनी दूर यहां पर आपको मिलेगी। तो 450 प्लस या 500 प्लस नंबर करेंगे तभी आपको या तो डाइट कॉलेज मिलेगी सरकारी, या फिर आपको जो है मनपसंद कॉलेज मिलेगी। तभी मिलेगी जब आप इतने नंबर लेकर आओगे।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तैयारी आप अभी से शुरू करो, जितना लेट करोगे उतना यहाँ पर आपके नंबर कम आते हैं, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। अगर हम सिलेबस की बात करें साथियों, तो आपको मालूम ही है एग्जाम पैटर्न कि भैया 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना। आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, खैर सभी सवाल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके अलावा 600 नंबर का पेपर होता है और 200 प्रश्न यहां पर आते हैं। अब इन 200 प्रश्न के अंदर अगर हम देखें प्यारे साथियों, इन 200 प्रश्न के अंदर अगर हम देखें तो 50 प्रश्न आपके जीके के होते हैं, ठीक है ना। 50 प्रश्न आपके साथियों रीजनिंग के होते हैं, 50 प्रश्न आपके हिंदी हिंदी और इंग्लिश, आपके हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, जिसमें यहाँ पर हिंदी के जो है 30 सवाल होते हैं, और इसके अलावा जो इंग्लिश है उसके 20 सवाल तो अनिवार्य है। हिंदी संस्कृत में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, बाकी इंग्लिश के 20 सवाल, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसके 20 सवाल। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें आपको 3-2-1 का सिस्टम नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें 3-2-1-0 का सिस्टम नहीं होता है। पीटीटी में फिर भी अगर आप गलत करते हो तो आपको मार्क्स मिल, बीएसटीसी में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये वाला पैटर्न जो है आपका रहेगा। अब इसमें राजस्थान जीके में पूरा जीके आता है, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी भी आता है ना। तो कंप्लीट राजस्थान जीके आती है जो आपको पढ़नी है। बहुत सारे टॉपिक है, हिस्ट्री काफी बड़ी है, आर्ट एंड कल्चर के काफी टॉपिक हैं, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है भैया आपके 19-20 टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक रीजनिंग के, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, है ना, सारी रीजनिंग इसमें आती है। हिंदी इंग्लिश में पूरा सिलेबस इसमें आता है साथियों, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 7 टॉपिक हैं आपके, वो 7 डिटेल में टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं कि पूरे 50 सवाल आते हैं। तो ये इतना बड़ा सिलेबस, इसको पढ़ने के लिए 4 से 5 महीने चाहिए। इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो शिक्षक ही बनना है, मुझे तो मास्टर ही बनना है, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, ठीक है ना। अगर 2026 में आप बीएसटीसी राजस्थान से करना चाहते हैं, डीएलएड राजस्थान से करना चाहते हैं, तो बीएसटीसी आपको पास करना पड़ेगा। और अब भर्तियां आपको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब सरकार अपने अंतिम वर्षों में होती है, शुरुआती वर्षों में सरकार इतनी वैकेंसी नहीं निकालती है, लेकिन अंतिम वर्षों में सरकार वैकेंसी निकालती है। 2 साल सरकार के कंप्लीट हो गए हैं, 2.5-3 साल बच रहे हैं, तो आखिरी सालों में वैकेंसी निकलेगी, तब तक ये आपके बीएसटीसी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है दिवाली धमाका जो ऑफर है इसका फायदा उठाइए साथियों। दिवाली धमाका ऑफर कल रात्रि 12 बजे तक, सिर्फ कल रात्रि 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। और इसमें आप सभी को मालूम है, राजस्थान के किसी भी बच्चे से पूछ लो जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो जेन्युइन क्लासेस को जानता है। जेन्युइन क्लासेस दोस्तों आप सभी को मालूम है, राजस्थान का नंबर 1 बैच है हमारा बीएसटीसी का, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम लोग देते हैं, और ये मात्र 399 रुपए में आपको मिलेगा। बाकी कोचिंग देख लो, हाँ, बाकी कोचिंगों में 799, 1000, 1200 रुपए तक का, 1500 रुपए तक का कोर्स है। यहां पर ओनली 399, और हम इतना ही रखते हैं। हम हर साल फीस इतनी रखते हैं, लेकिन हमारी फीस कम है, लेकिन कंटेंट दमदार है। एक एक सवाल यहां से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा यहां पर दोस्तों कॉलेज हमने दिलाई है, हमारा रिजल्ट हमेशा टॉप पे रहता है। तो आज ही जेन्युइन क्लासेज आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, मात्र 399 रुपए का बैच, इसको ज्वाइन कर लें। फिर मत कहना सर आपने जो है प्राइस बढ़ा दी है, ठीक है। तो कल तक ऑफर है, ज्वाइन कर लीजिए। तो ऑल दी बेस्ट। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।